बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन कैद के दौरान, जेल के दौरान कुछ छोटे छोटे लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला कैदी आ गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, और घर वाले भी चाहते थे अंदर ही रहे, छुड़ाना भी नहीं चाहता था कोई, उठा पटक ज्यादा करता था, जवान था, और अंदर रहा। महीना गुजरने लग गया। वहां होता ऐसा निजाम ऐसा है कि हर हफ्ते घर वालों की मुलाकात आ जाती जालियों में, इधर से हम, बाहर से रिश्तेदार, हर कैदी के कोई, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई बहन, मुलाकात के लिए हफ्ते में एक मरतबा टाइम मिलता है 15 मिनट का। लेकिन इस बंदे का कोई आता ही नहीं था, मिलने भी नहीं आया। महीना गुजर जाता, ये उठा पटक शुरू कर दे, लोगों को मारना। तो जेलर जो है घर को फोन लगाता उसके और कहता कि भाई तुम्हारा बेटा है, कभी तो आओ, मुलाकात लो उससे, सबको परेशान कर रखा है। और इसलिए कि कैदियों की जो हालत बिगड़ती है तो ये बहुत बड़ा डेंजर मसला होता है, उनको संभालना। बाहर आप इधर उधर हुए तो अंदर डालेंगे, अंदर ही बिगड़ा तो फिर कौन सा अंदर, वो लास्ट मंजिल है। और इसीलिए वहां जाने के बाद डर भी निकलता है लोगों का, इसके बाद कहां जाना है, अब सीधे जन्नत है। आप सुने इस बात को। उसका बाप आया और कहा कि बेटा थोड़े दिन हो गए। इसने पूछा कब छुड़ाओगे मुझे, बेल कब होगी, छोटे से केस थे। कहा इस मंडे को जो है तुम्हारी बेल रख दूंगा, छूट जाओगे, इस मंडे को निकल जाओगे। वो आया, सब बैठे हुए थे, खुशी से ऐलान करता मंडे को मैं चला जाऊंगा, मंडे को छूट जाऊंगा। मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, फिर हफ्ता, 2 हफ्ते, उसका बाप आया ही नहीं। महीना गुजर रहा है, फिर ये उठा पटक शुरू करे। फिर फोन करके उसके बाप को बुलाया, आओ मुलाकात लो। बाप आया, फिर पूछा कब होगा अब्बा, कहा मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इस मंडे तो तेरा हो जाएगा, इस मंडे को हो जाएगा। ये आता और कहता फिर बेचारा, वहां तो ऐसे ही है, सब तिनके के सहारे पी रहे थे। वकील बोलता इस डेट में होगा, हाँ ठीक है, उसके अलावा करे क्या। तो वो सबसे कहता इस मंडे को पक्का है, वो भी गया मंडे। फिर 1 महीना गुजरा, ये 6 महीने उसका बाप हर मंडे को ही बोलता था, बार बार आए, तवज्जो चाहता हूं। और हालत ऐसी हो गई 6 महीने के बाद वो बाप से मिलकर के अंदर आ रहा है, सारे कैदी खुद ही बोलने लगे इस मंडे को है ना तेरा। उसके बोलने से पहले ही कहते इस मंडे को बेल है ना तुम्हारी, जमानत होने वाली है। उसको हर्ट हो गया, तकलीफ हो गई। जब दिल पर किसी के चोट लगती है तो टूटे हुए दिलों की बहुत जल्दी सुनी भी जाती है। उसने झल्ला करके कहा था, गाली देकर के कहा था, क्रिमिनल था, गाली देकर के कहा था सबको, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाप की वजह से या जेलर की वजह से मैं अंदर नहीं हूं, मेरा खुदा इतने दिन का लिखा है और जिस दिन लिखेगा तुम सब देखते रहोगे, मैं चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। हमने सोचा ये कहां से इतना बड़ा ईमान आया। और इत्तेफाक से शनिचर के दिन वो अपने बाप से मिलकर के आया था, उसको चिढ़ाया गया था और वो बिफर करके इस तरह की बात किया था। और मंडे के दिन उसका बाप जमानत का बीड़ा लेकर आ ही गया और वो हंसते खुशी से जा रहा था और कहा मैं नहीं कह रहा था, मेरा खुदा जब तक लिखा हुआ है तब तक मैं यहां रहूंगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हमें अंदर रखने की। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो भी मुसीबतें आएंगी, हमारा अकीदा है, अल्लाह ने फरमाया उतनी पहुंचेंगी जितनी अल्लाह ने लिखा है, और मददगार भी वही है, मददगार भी वही है। मैं इससे कबल भी आपके एक बात सुनाया था, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक। आप जेल के अंदर 7 साल काट लिए और 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी। एक उसमें मरने वाला था, एक छूटने वाला था। कुरान पाक में वाकया मौजूद है। जो छूटने वाला था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तेरे ख्वाब की ताबीर बता रहा हूं, छूट करके जाएगा तू, बादशाह बदल चुका है, जो मुझे कैद में डाला था वो नहीं है, मिस्र का बादशाह भी बदल गया, जाना और बादशाह से मेरी दरखास्त रखना कि मैं बेकसूर कई सालों से अंदर कैद में हूं। ये कैदी अपने ख्वाब की ताबीर के मुताबिक ही, उसने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर के मुताबिक छूट गया। और जेल से छूटने वाला सब भूल भी जाता है, पलट के दरवाजा भी नहीं देखता, कौन है क्या है सब भूल जाता है। और वो भी गया बेचारा, सब भूल गया। और बादशाह के सिपाहियों में, मुसाहिबीन में, खास लोगों में शामिल हो गया। लेकिन उसको वो बात याद नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दरखास्त थी बादशाह के पास, वो भूल गया। और बाज रिवायतों में फिर 7 साल गुजर गए बिना किसी गलती और कसूर के। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन रब ताला की बारगाह में रो पड़े, कहा है मालिकुल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, तेरा ये बंदा बेकसूर कब तक ये दरवाजों के अंदर कैद रहेगा, क्या मेरे लिए दरवाजे अब खुलेंगे नहीं। तो जानते हो ये ऐसा मकाम है, रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ यूसुफ, कैद में अंदर गया, अगर तुझे बाहर जाना ही था तो बादशाह से क्यों दरखास्त किया, क्या मैं नहीं था। ये नबियों के लिए है मेरे अजीजों, आला ईमान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस पर फूट फूट कर रोते रहे। हमारा भी यही हाल होना चाहिए।